क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर ऐसे जीव भी रहते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। ऐसे जीव जो किसी जादुई कहानी से निकले हुए लगते हैं। कोई जंगल का भूत कहलाता है तो कोई लोमड़ी और भेड़िए दोनों जैसा दिखता है। ये सब सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये जीव असल में मौजूद है हमारी इस धरती पर। इनके रहस्य, इनकी आदतें और इनका अनोखा जीवन आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इनके बेहद करीब और जानते हैं कि आखिर इनके रहस्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, एक्सोलॉटल। एक्सोलॉटल एक ऐसा क्रिएचर है जिसे देखते ही लगता है मानो यह किसी फैंटेसी मूवी का कैरेक्टर हो। इसका फेस हमेशा फ्रेंडली एक्सप्रेशन लिए हुए दिखता है, इसलिए इसे अक्सर स्माइलिंग सैलामेंडर कहा जाता है। बायोलॉजिकल टर्म्स में यह एक यूनिक एम्फीबियन है, यानी पानी में रहने वाला जीव। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कभी अपने लार्वल स्टेज से बाहर ही नहीं आता, मतलब यह कभी पूरी तरह से वयस्क ही नहीं होता। इस प्रक्रिया को साइंस में नियोटनी कहा जाता है, यानी ये जीवन भर अपने जुवेनाइल फॉर्म में ही रहता है और फिर भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक्सोलॉटल की सबसे फैसिनेटिंग एबिलिटी है इसकी रीजनरेशन पावर, यानी ये अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा से उगा लेता है। ये सिर्फ अपनी स्किन या मसल्स ही नहीं, बल्कि पूरा हाथ, पैर, स्पाइनल कार्ड, हार्ट और यहाँ तक कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स तक रीजनरेट कर सकता है। सोचिए किसी जीव का अपना खोया हुआ अंग फिर से ग्रो कर लेना, कितना अमेजिंग है ना। इसी कारण ये जेनेटिक्स और रीजनरेटिव मेडिसिन की दुनिया में सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाला क्रिएचर है। रिसर्चर्स इसका डीएनए और सेल स्ट्रक्चर स्टडी करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में ह्यूमन ऑर्गन को भी रीजनरेट किया जा सके। अब सोचो कि ये पावर हम इंसानों में आ गई तो क्या होगा, कमेंट में जरूर बताना। अपीयरेंस की बात करें तो इसकी बॉडी कलर व्हाइट, पिंक या कभी कभी डार्क ब्राउन तक हो सकता है। इसके हेड के दोनों ओर फिदरी गिल्स होते हैं जो इसे और भी मैजिकल लुक देते हैं। ये गिल्स पानी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। एक्सोलॉटल का साइज आमतौर पर 9 से 12 इंच तक होता है और ये एक स्लो मूविंग कॉम नेचर वाला एनिमल है, यानी धीमी चाल चलने वाला जानवर। नंबर 2, ओकापी। ओकापी एक ऐसा एनिमल है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि ये किसी नेचुरल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा डार्क ब्राउन और सिल्की होता है, जबकि पैरों और हिप्स पर जिब्रा जैसी व्हाइट स्ट्राइप्स होती हैं। यही वजह है कि इसे फॉरेस्ट जिब्रा भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जिब्रा नहीं बल्कि जिराफ का सबसे करीबी रिश्तेदार है। बायोलॉजिकल टर्म्स में ओकापी का बॉडी शेप भी जिराफ जैसा होता है। स्किन एक लंबी होती है, लेकिन उतनी एक्सट्रीमली लॉन्ग नहीं होती जितनी की जिराफ की होती है। इसकी लंबी जीभ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लगभग 14 इंच लंबी होती है और ब्लू काली कलर की होती है। यह अपनी इस लंबी जीभ से पत्तियां, फल और यहाँ तक कि खुद अपने कान भी साफ कर सकता है। ओकापी का नेचर बहुत से और सीक्रेटिव होता है। यह अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के डेंस रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है और यहीं पर वो बहुत शांत और एकांकी लाइफस्टाइल जीता है। इसे जंगल का साइलेंट पैंथम भी कहा जाता है। ये दिन में ज्यादातर टाइम सोलो रहता है और अपनी टेरिटरी में घूमते हुए पत्ते और सूट्स खाता है। इसके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिससे यह दूर से आने वाली आवाजें भी सुन लेता है। यही वजह है कि इसे देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों ने इसे 20वीं सदी के शुरुआत में ही पहली बार प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया था। ओकापी की ग्रेसफुल मूवमेंट और यूनिक बॉडी पैटर्न्स इसे नेचर के सबसे रहस्यमय क्रिएचर में से एक बनाती है। नंबर 3, पेंगोलिन। पेंगोलिन एक ऐसा क्रिएचर है जिसे देखते ही लगता है कि ये किसी प्राचीन आर्मर सूट में छुपा हुआ छोटा जानवर है। इसके पूरी बॉडी पर हार्ड स्केल्स होते हैं जो केराटिन से बने होते हैं। हाँ, वही मटेरियल जिससे हमारे नाखून बनते हैं। ये स्केल्स ही इसे दुनिया का एकमात्र स्केली मैमल बनाते हैं। पेंगोलिन का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत यूनिक होता है। इसका सिर छोटा, मुंह लंबा और जीभ बेहद ज्यादा लंबी होती है। कभी कभी तो ये इसके पूरे शरीर से भी लंबी होती है। ये जीभ स्टिकी होती है जिससे आसानी से चींटियां और दीमक पकड़ सकता है। पेंगोलिन का डाइट लगभग पूरी तरह इंसेक्ट पर डिपेंड करता है। ये जंगल के लिए नेचुरल पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करता है। जब ये डरता है तो अपनी बॉडी को पूरी तरह गोल करके टाइट बॉल में बदल लेता है। इसके हार्ड स्केल्स इतने मजबूत होते हैं कि इसे बड़े प्रेडेटर्स भी तोड़ नहीं सकते और यही सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। पेंगोलिन अफ्रीका और एशिया की ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ये ज्यादातर नाइट एक्टिव होता है और दिन का समय बुर्रोज यानी बिलों में छुपकर बिताता है। इसके मूवमेंट स्लो लेकिन बहुत सटीक होते हैं। पेंगोलिन को अक्सर वॉकिंग आर्टिफैक्ट कहा जाता है क्योंकि इसे देखकर लगता है कि ये कोई प्राचीन काल का जीव है जो आज भी धरती पर जिंदा है। इसकी मिस्ट्री और डिफेंसिव नेचर इसे सबसे अनोखे और रहस्यमय जानवरों में शामिल करती है, जो सही भी है। नंबर 4, आर्डवॉर्क। आर्डवॉर्क अफ्रीका का एक बेहद यूनिक और नाइट एक्टिव क्रिएचर है जिसका नाम अफ्रीकांस भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धरती का सुअर। लेकिन मेरे दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि यह न तो पिग से रिलेटेड है
और न ही एंट ईटर से, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी तरह से मेमेलियन ऑर्डर बनाता है। आर्डवार्क का बॉडी स्ट्रक्चर काफी खास होता है। इसका स्नाउट लंबा और फ्लेक्सिबल होता है, कान बड़े बड़े होते हैं और पंजे इतने पावरफुल कि यह कुछ ही मिनटों में हार्ड ग्राउंड में लंबा बुरो खोद सकता है। यह बुरो इतना डीप होता है कि खुद को प्रेडिटर से बचाने के लिए यह वहीं दिन भर सोता है और रात में बाहर निकलता है। आर्डवार्क का डाइट लगभग पूरी तरह से टर्माइट्स और एंट्स पर डिपेंड करता है। इसकी जीभ बहुत लंबी, पतली और स्टिकी होती है, जिससे यह टर्माइट माउंट्स के अंदर तक पहुंचकर हजारों कीड़ों को एक ही रात में खा जाता है। इसके लिए इसे इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि जहां यह बुरो बनाता है वहां बाद में कोई न कोई जानवर घर बना लेता है। आर्डवार्क का नेचर बहुत सॉलिटरी होता है। यह आमतौर पर अकेला रहता है और इसका सेंस ऑफ स्मेल इतना शार्प है कि यह कई मीटर दूरी से भी कीड़ों का पता लगा लेता है। आर्डवार्क को देखकर लगता है यह किसी प्राचीन समय का क्रिएचर है। इसकी अजीब लेकिन आकर्षक बॉडी और नाइट एक्टिव लाइफस्टाइल इसे रहस्यमय जानवरों की लिस्ट में खास जगह दिलाती है। नंबर 5, मैनेट वुल्फ। मैनेट वुल्फ को देखकर पहली नजर में लगता है कि यह कोई बड़ा फॉक्स या लंबी टांगों वाला वुल्फ है, लेकिन हकीकत में न तो वुल्फ है और न ही फॉक्स, बल्कि ये अपने आप में ही एक यूनिक प्रजाति है। इसे अक्सर स्टिल्टस पर लगा फॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इसकी टांगे बेहद लंबी होती हैं, जो इसे ब्राजील और दक्षिण अमेरिका के खुले घास के मैदानों में शिकार करने में मदद करती है। मैनेट वुल्फ का फिजिकल अपीयरेंस काफी स्ट्रिंकिंग होता है। इसका फर रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, कान बड़े बड़े और खड़े रहते हैं और गर्दन के पीछे काले बालों की एक लाइन होती है जो इसे मेन जैसा लुक देती है। जब ये डरता है तो ये मेन खड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी शेर की गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। इस जानवर के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये ओमनीवोरस होता है, और इससे दिलचस्प बात यह है कि इसकी डाइट का एक बड़ा हिस्सा लोबेरा नामक फ्रूट से आता है, जो इसके लिए इतना जरूरी है कि इसके बिना इसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही ये छोटे छोटे रोडेट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी खाता है। मैनेट वुल्फ का नेचर शर्मीला और सॉलिटरी होता है। यह आमतौर पर जोड़े में अकेला घूमता है और हार्ड पिच आवाजों से कम्युनिकेट करता है, जिसे लोकल लोग रोवर बर्क कहते हैं, क्योंकि ये न तो पूरी तरह भौंकने की आवाज है और न ही पूरी तरह गरजने की। दोस्तों, ये पांचों क्रिएचर्स हमें याद दिलाते हैं कि नेचर में कितनी डाइवर्सिटी और कितनी अनजाने चमत्कार छुपे हैं। अगर आप भी ऐसे रहस्यमय और अजीबोगरीब जानवरों की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा क्रिएचर आपको सबसे ज्यादा हैरान कर